स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए सामान्य रूप से दोनों के लिए यह है उपयोगी। और ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं महेश कुमार वर्णवाल का भाग 1 का अंतिम प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो भाग 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरी तरह से करेंट अफेयर्स पे है, ठीक है। तो 1 से 150 क्वेश्चन पूरा करेंट अफेयर्स है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार से भी करंट अफेयर्स है और विविध करंट अफेयर्स भी इसमें दिया गया है। तो बहुत सारा इसमें आपका क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर्स, और कुछ इससे भी एग्जाम में 4-5 प्रश्न आ सकते हैं इस सेट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फिर दूसरे पब्लिकेशन का, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए ये सेट नंबर 6 आज हम कंप्लीट करवा देते हैं। और याद रखिएगा ये करंट अफेयर्स का पूरा टेस्ट है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। तो ये तो आप लोग को जानते होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग सिस्टम है वो। और दूसरा नंबर में आइए क्वेश्चन। दूसरा नंबर बोल रहा है बिहार से जीआई प्रमाणित शाही लीची का प्रथम खेत नहीं होगा यहाँ पे, खेप किस देश को निर्यात किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन को। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर में बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में बिरला कंपनी की अल्ट्राटेक फॉर्म सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कर रही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट है ये 4 में बोल रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को उसके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो चौथा का ये हो जाएगा ऑप्शन डी दिलीप कुमार को। और ये रेलवे के अधिकारी है, और जो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 दिया गया वो रेलवे की तरफ से ही दिया गया है। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। पांचवा नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से बिहार के 28 सबसे बड़े यूएलबी में शहरी सहायता कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम के सहायता से। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। तो 6 नंबर यहां पे बोल रहा है 6 नंबर बोल रहा है कि बिहार में 1ली से 12वीं तक के बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ई लॉट्स, ठीक है, ई लॉट्स। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में बोल रहा है कि कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके बच्चों को बिहार सरकार द्वारा 18 वर्ष की आयु तक बाल सहायता योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। तो 7वां का इसका हो जाएगा 1500 रुपये, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में बोल रहा है कि बिहार के दरभंगा जिले की निवासी डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये हो जाएंगे और ये वैज्ञानिक हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, वैज्ञानिक। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में बोल रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे कम सरकारी गेहूं की खरीद की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार ने सबसे कम खरीदारी की है, जो भी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है ये 10 नंबर में बिहार सरकार द्वारा घरों के अंदर पौधों लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा नेचर क्योर्स यू, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 11 में बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिपुरारी शरण है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हाल ही में लगता है नया चेंज हो गया है, इधर 1 सप्ताह पहले। 12 नंबर में आइए। 12 नंबर बोल रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य की किस राज्य के साथ जोड़ा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम ए और बी, ठीक है, ये दोनों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है तो, लेकिन मैं इसमें सुधार करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 राज्यों के साथ बिहार को जोड़ा गया है, त्रिपुरा और मिजोरम को।
तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन ई। 13 नंबर में आइए, बोरा नीति आयोग की एसटीजी इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में प्रति 1 लाख की आबादी पर मृत्यु दर कितना है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 6%, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 14 में बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 14 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतास को। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में बोल रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को लगभग कुल कितने आवास की मंजूरी दी गई? तो 15 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.5 लाख आवास को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में बिहार के किस जिले में महानगर की तर्ज पर हैप्पी स्ट्रीट विकसित किया जा रहा है? तो 16 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। 17 नंबर में आइए, 17 में बोला है कि बिहार सरकार द्वारा 45 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। इस मोबाइल टीकाकरण केंद्र का नाम क्या है? तो इसका जो टीका एक्सप्रेस इसका नाम है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने सर्वप्रथम किस शहर में अमेजन फ्लिपकार्ट की तौर पर सब्जियों की त्वरित होम डिलीवरी के लिए ऑटो चालक संघ से भागीदारी की है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में बोला वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार द्वारा अपनी कुल बिजली खपत का कम से कम कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 19 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 17%। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी थी? यहाँ पे स्थिर मूल्य पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.5%। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में बोला बिहार बजट 2021-22 के अनुसार बिहार की कुल व्यय बजट कितनी अनुमानित किया गया है? तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा 2,18,302 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में बोला बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी। 23 नंबर में आइए, बोला कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने राज्य के किस स्थल को सुरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भदारिया हो जाएगा जो कि बांका में है, और ग्वारिडी हो जाएगा जो नवगछिया में है। तो यहाँ पे बी और डी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाता है यहाँ पे एक से अधिक। ठीक है, तो ये दोनों आपका हो जाएगा। देखिए ई ऑप्शन आप लोग मानिएगा, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक, ई ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 24 में भारतीय पर्यटन सांख्यिकी की 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पे रहा है? ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, 14वें स्थान पे बिहार रहा है। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता में सहायता वाला जो योजना चलाया जा रहा है उसमें लाभार्थी को अधिकतम कितने वर्ष के लिए 1,000 के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा? मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना में लाभार्थी को 1,000 के हिसाब से कब कितने वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्षों तक 1,000 रुपये के तक मासिक आपको भत्ता मिलेगा 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है 26 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अनुसार बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार की शिक्षिका को, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा आनंद को। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में शहरों की तरह गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है?
तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर लाइट योजना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 28 नंबर में, बिहार के किस व्यक्ति को उसकी पुस्तक जैविक खेती के नुस्खे के लिए राज्य भाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहां पे हो जाएगा वेंकटेश नारायण सिंह को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 29 नंबर में, बोला बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी अधिसूचना जो जारी की गई वो है 24 अगस्त 2021 को, ठीक है। 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की गई। और पूछ देगा कि कितने चरणों में आयोजित की गई? तो 11 चरण, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर में आइए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 31 में, मैथिली भाषा के किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो 31 का यहाँ पे सही हो जाएगा डॉक्टर रामदेव झा का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 32 में, बोल रहा है कि बिहार के किस पर्वतारोही ने हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक पर तिरंगा फहराया? तो 32 का ये हो जाएगा नीसू सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 33 में, ये बिहार के सुपौल जिले में नर्मदा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी में। तो पूछता है कि नर्मदा जल विद्युत परियोजना किस जिले में बनाया जा रहा है? तो सुपौल। किस नदी पर? तो कोसी नदी पर। 34 नंबर में आइए कि किस प्रदेश की कृषि वैज्ञानिक ने अमरूद की एक अनोखे किस्म, मतलब ब्लैक अमरूद का विकसित किया है, काला अमरूद विकसित किया है, ठीक है। तो 34 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार का आपका हो जाएगा ये भागलपुर, ठीक है। भागलपुर जिला जो है वो काला अमरूद विकसित किया है। 35 में, ये नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य अंतिम पायदान पर है? तो ये 35 नंबर हमारा बिहार हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 36 नंबर में, 36 में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखिए सभी सही है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की महिलाओं को ब्याज मुक्त 10 लाख तक का ऋण दिया जाता, सही है। और महिलाओं को इस ऋण में 50% की सब्सिडी मिलती, ये भी सही है। सामान्य वर्ग के युवकों को 50% सब्सिडी के साथ 1% ब्याज पर दिया जाएगा, ये भी सही है। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 में, बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों की पोस्टिंग में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 35%, ठीक है। और यही पूछ देगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के एडमिशन के लिए कितना आरक्षण दे दिया गया है? तो उसमें 33% होगा, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, सरकारी नौकरियों की पोस्टिंग में महिलाओं को आरक्षण 35% और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बिहार सरकार ने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को। 38 में आइए, 100% कोविड-19 का वैक्सीनेशन करने वाला बिहार का प्रथम प्रखंड कौन सा है? तो यहाँ पे 38 का आपका हो जाएगा बनकटवा, जो कि पूर्वी चंपारण में है। 39 में आइए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 10 है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 40 में आइए, 40 में बोल रहा है कि बिहार में औषधीय पौधों का कॉरिडोर किस नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है? तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे। 41 में, ये बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट किस वैश्विक संस्था के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNEP, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 42 में ये बोल रहा है कि बिहार की सबसे
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा बिहार की निम्नलिखित महिलाओं में से कौन सी महिला भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनामिका शर्मा। ठीक है, मसौढ़ी की है शायद। नेक्स्ट आइए 43 में, बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है। देखिए आ गया क्वेश्चन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। 44 में, ये वर्ष 2020-21 में बिहार का सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला कौन था। बिहार का पूछ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, एक मिनट, मछली उत्पादक पूछ रहा है ना, तो मछली उत्पादक में यहाँ पे मधुबनी हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा मधुबनी। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में। 45 बोरा, भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत भारत के जयनगर और नेपाल की कुर्था के बीच रेलवे का संचालन शुरू हो रहा है। जयनगर रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है मधुबनी में। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, बोल रहा है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 30वां स्थान है बिहार का। 47 नंबर आइए, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहां पे एक चीज जो विचार करना है, सीडीआर रिपोर्ट इसको बोलते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, तो ये देखिए ये भी सही है, बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 46.6% है और देश का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार से कम रहा है। ठीक है, ये भी सही है। और पटना जिले का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार राज्य से कम रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये सभी कथन सही है, तो ऑप्शन ई हो जाता, एक से अधिक कथन। ठीक है, यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं। 48 नंबर में आइए, वित्त वर्ष 2020-21 में देश में मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान केमा रहा है। तो देश में पूछ रहा है बिहार का स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, देश में अगर पूछेगा मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान, तो ये हो जाएगा तृतीय। और पहले स्थान पे पूछेगा तो प्रथम स्थान पे उड़ीसा, द्वितीय पे महाराष्ट्र, तृतीय पे बिहार और चतुर्थ पे हरियाणा है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, बोरा ट्रांसजेंडर को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और रोजगार से जोड़ने का परीक्षण आदि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बिहार के किस जिले में गरिमा गृह की स्थापना की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। 50 नंबर में, ये भारत के प्रथम स्मॉग टावर का उद्घाटन किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ये आप लोग जानते हैं, ऑप्शन बी, कनॉट प्लेस के पास, दिल्ली में। नेक्स्ट है ये 51 में, दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम उम्मीद का उद्देश्य क्या है। तो ये उम्मीद जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, तो यहां पे इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ये 52 नंबर में, हंगर हॉटस्पॉट नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाता एक से अधिक। क्यों? क्योंकि देखिए FAO और WFP ये दोनों के सम्मिलित रूप से हंगर हॉटस्पॉट नामक रिपोर्ट जारी किया जाता है। FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन और WEF यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ए और बी दोनों। 53 नंबर में आइए, बोरा भारत द्वारा अफगानिस्तान में अपने नागरिकों अफगान सहयोगियों को निकालने के लिए चलाए गए मिशन का नाम। तो ये तो देवी शक्ति हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। 54 में आइए, 54 में बोल रहा है कि अगस्त 2020-21 में किस मंत्रालय द्वारा PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो 54 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 55 में, बोरा हाल ही में भारत ने किस महीने जमा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एक मिनट
हाँ, यहाँ पे पूछा हाल ही में भारत ने किस महीने या माह, ठीक है, यहाँ पे माह हो जाएगा। तो भारत ने हाल ही में किस महीने या माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी अध्यक्ष का गठन किया। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, ठीक से आप लोग सुन लीजिएगा सही क्वेश्चन, ठीक है। सही क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस महीने या माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये हो जाएगा अगस्त माह 2021 के लिए। 56 में ये पटना पुस्तक मेले की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो 56 का ये हो जाएगा वर्ष 1971 से मानी जाती है। तो यहाँ पे 1971 हो गया, तो आप लोग याद रखिएगा 1971। 57 में ये स्काई ब्लॉक क्या है। तो यहाँ पे गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, स्काई ब्लॉक नहीं होगा, स्काई ग्लो होगा, ठीक है, स्काई ग्लो, ठीक है। तो स्काई ग्लो क्या होता है, तो ये प्रकाशीय प्रदूषण का एक रूप है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर में। 58 में बोल रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस प्रति वर्ष अगस्त माह में मनाया जाता है। वर्ष 2021 का थीम क्या है। तो पहले तो जानिए कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अगस्त में कब मनाया जाता है, तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था वो 2021 का बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 में बोल रहा है कि हाल ही में अफ्रीका के किस देश में अत्यंत संक्रमण और घातक मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। तो मारबर्ग वायरस जो बहुत ही खतरनाक वायरस है, तो ये हो जाएगा गिनी में, ठीक है। और गिनी अफ्रीका के किस क्षेत्र में है, तो ये पश्चिमी अफ्रीका में है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर क्वेश्चन में, चलिए 60 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 61 में। इसे थोड़ा सा जूम कर देता ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। चलिए 61 नंबर बोल रहा है कि हुरून ग्लोबल 500 की, यहां पे याद रखिएगा हुरून ग्लोबल 500 की 2021 की सूची के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो यहां पे फर्स्ट नंबर पे इसके अनुसार हो जाएगा एप्पल, सेकंड में हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड में हो जाएगा अमेजन, हुरून ग्लोबल 500 के अनुसार। 62 में आइए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में 63 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेएसआई की पहली महिला निदेशक निम्नलिखित में से कौन बनी है। तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर धृति बनर्जी, ऑप्शन ए। और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। 64 में आइए हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के रूप में एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा शर्मा। 65 में आइए निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक 2020 में पहली बार सम्मिलित किया गया है। तो ये सभी खेल हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 खेल सम्मिलित किया गया है जिसमें ये सभी हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 66 नंबर में ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मिराई तोबा। 67 में ये टोक्यो ओलंपिक 2020 बोला जाता है लेकिन आयोजन 2021 में हुआ था कि मशाल कब प्रज्वलित की गई थी, ठीक है। तो 67 के यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मार्च 2021 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए 68 में बोल रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 33 गेम थे इसमें। 69 में ये टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 48वां स्थान भारत का आया है। नेक्स्ट आइए 70 में यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान आप लोग यहाँ पे हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। लवलीना बोर्गोहेन ये हो जाएंगे आपका बॉक्सिंग से। मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग हो जाएंगे 4। नीरज चोपड़ा ये तो आप लोग जानते हैं जेवलिन थ्रो। और रवि दहिया हो जाएंगे रेसलिंग, ठीक है।
तो इस हिसाब से इसका 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 में आइए, बुरा हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो 71 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 142वां स्थान पे है भारत। 72 नंबर आइए, हाल ही में भारत के संदर्भ में खबरों में रही फरजाद बी गैस फील्ड निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 72 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। पहले ये भारत के विदेश ओएनजीसी के द्वारा ही खोजा गया था और भारत के पास ही था, लेकिन बाद में ईरान ने इसे चीन के हवाले सौंप दिया है। सॉरी, ईरान का ही एक सरकारी कंपनी है, उसी को भारत को इससे अलग करके वो अपना सरकारी कंपनी को हैंड ओवर कर दिया है इसको। हाल ही में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले वेटली अवार्ड 2021 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो 73 का हो जाएगा ये नुक्लू फोम, जो कि नागालैंड के हैं। 74 नंबर में आइए, बुरा हाल ही में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की 400वीं प्रकाश पर्व जयंती मनाई गई? तो यहाँ पे याद रखिएगा 400वीं है, तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर का हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 9वें गुरु है। 75 नंबर में आइए, बुरा वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? ये याद है तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 76 नंबर में आइए, पूरा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन एफआरए रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ब्राजील है, तीसरे नंबर पे कनाडा है और चौथे नंबर पे अमेरिका है। तो यहाँ पे अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश तो ये रूस हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 77 में, बोल रहा है कि डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 77 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। 78 में ये निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया गया है? तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा पुदुचेरी। हाल ही में पुदुचेरी, और सबसे पहले पूछेगा तो सबसे पहले ये गोवा ने हासिल किया था। सेवेंटी 79 में ये हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 79 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार जायसवाल को। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, 80 नंबर बोल रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो 80 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर CN राव को। नेक्स्ट है 81 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी इटालियन टेनिस ओपन 2021 के पुरुष एकल खिताब का विजेता बना है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल। ठीक है, नोवाक जोकोविच को हरा करके। 82 नंबर में आइए, वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 82 का यहाँ पे याद रखिए, ऑप्शन बी रहेगा, भारत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ठीक है, तो भारत में 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। 83 में आइए, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन शीर्षक नामक पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट 84 में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के 156 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान है। तो 84 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 140वां स्थान भारत का है 156 देशों में। 85 में आइए, मिस यूनिवर्स की 69वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2020 की विजेता कौन है? तो 85 यहाँ पे 2020 का पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे एंड्रिया मेजा। 86 में आइए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा, ये सभी जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
3 मई को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। ये तो सभी सम्मिलित है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आई 87 में, बोरा निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शाकुंतला हरक सिंह को। 88 में आइए, बोरा हाल ही में खबरों में रहा आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश की प्रथम पंक्ति मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है? तो ये तो आप लोग को सबको पता होगा, इजराइल का। 89 में आइए, निम्नलिखित में से बोरा की कौन से भारतीय संस्थान हाल ही में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बना है? तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई ये बना है, ठीक है। 90 नंबर में आइए, भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र AEFC कहाँ स्थापित किया गया है? तो कृषि निर्यात केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90 नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 91 में आइए, बोरा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड के द्वारा। 92 में ये बोरा हाल ही में जारी विश्व बैंक के वैश्विक प्रेषण पर रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। तो ये कौन सा रहा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत, और सेकेंड नंबर पे हो जाएगा चीन। 93 में आइए, 93 में बोला कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना के द्वारा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी कि ड्रोन के द्वारा यहाँ पे दवाई पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा। 94 में ये हाल ही में G7 का 47वां शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 95 नंबर में, छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, CBSE के द्वारा। 96 नंबर में आइए, अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जीतने वाला प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो 96 का यहाँ पे याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 96 नंबर। 97 नंबर आइए, बोला विश्व की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में से एक मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को दिया गया संयुक्त रूप से, तो यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में, बोरा के निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है? तो 98 का यहाँ पे इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया बोल रहा है, तो समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति और यहाँ पे एक कारपेट हो जाएगा। तो ABC तीनों हो जाएगा, ठीक है। और मैत्री जो है ये हो जाएगा थाईलैंड के साथ, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर आइए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन, एक बार देखिए, एक बार ये 98 नंबर थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 99 नंबर में आइए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता कौन बनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नोमी ओसाका, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में, 100 में बोला कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदत्त ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा इरेडा, IREDA, ठीक है। 101 में ये इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट हो जाएगा, द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शिवशंकर मेनन हो जाएंगे, ऑप्शन बी।
102 में आइए, बोल रहा है हाल ही में खबरों में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध किस राज्य से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक से। 103 में आइए, नासा ने अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो 103 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के साथ। 104 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 104 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, साजी एन.एम. के द्वारा, मतलब साजी एन.एम. को ये सम्मान दिया गया है। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है साजी एन.एम. को। 105 में ये, गूगल ने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर विश्व के किस शहर में खोला है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में है। 106 में ये, हाल ही में खबरों में रही नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष अभियान किस ग्रह क्षुद्र ग्रह के लिए है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन्नू क्षुद्र ग्रह के लिए ये है। 107 में आइए, बोल रहा है कि प्रोजेक्ट प्लैनेट रिपोर्ट किस वैश्विक संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो 107 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे IUCN, UNEP और UNCBD ये तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ABC तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 108 में, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रमुखता से जुड़े हुए थे। तो ये आप लोग सभी जानते हैं, चिपको आंदोलन से। 109 नंबर में आइए, मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक रोवर लैंड कराने वाले देशों में चीन का कौन सा स्थान है। तो 109 में इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा, सफलतापूर्वक। तो ये तीसरा स्थान चीन का हो गया। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे में रूस, तीसरे में चीन। 110 में ये, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो कौन है। तो 110 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। 111 में ये, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की महिला हॉकी टीम शीर्ष पर रही है। ठीक है, तो 111 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नीदरलैंड। 112 में ये, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के स्तर पर पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाली भारतीय मूल की पत्रकार कौन है। तो 112 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघा राजगोपालन। 113 में आइए, ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, PV सिंधु। 114 में आइए, 114 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक लौरेट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनुस को। 115 में आइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ध्वजवाहक बजरंग पुनिया। नेक्स्ट आइए, 116 में, बोरा ओलंपिक में भारत से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तियों में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान। पहले स्थान पे अभिनव बिंद्रा थे। 117 में ये, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 117 का डी, जो कि असम में है। नेक्स्ट आइए, 118 में बोला कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा विकसित इंडिगो क्या है। ठीक है, तो 118 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गायों में अनुवांशिक संवर्धन के लिए एक चिप है। नेक्स्ट आइए, 119 नंबर में बोला किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। तो 119 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट आइए, 120 नंबर में, 120 में बोला कि नौसैन्य अभ्यास अल मुहद अल हिंदी 2021 किन 2 देशों के मध्य आयोजित की गई। तो ये हो जाएगा भारत और सऊदी अरब। ये वाला याद रखिएगा, बार बार इसमें लोग सऊदी अरब और UAE में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अल मोहम्मद अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब के बीच ये सैन्याभ्यास आयोजन किया गया।
नेक्स्ट है 121 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2021 में निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट का विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में। 122 में ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उभरते सितारे फंड यूएसएफ का उद्देश्य क्या है? तो 122 का इसका हो जाएगा ऑप्शन है सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना। 123 में यह सुजलाम योजना अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस योजना अंतर्गत किया गया है? तो 123 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये किया गया है। नेक्स्ट है 124 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस स्थान से किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा महोबा। ठीक है, 2.0 महोबा, और जो उज्ज्वला 1 था वो था 1 मई 2016 को पहला चरण था, जो कि बलिया से शुरू किया गया था। 125 आइए यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए जैर अल बहर है, तो जैल अल बहर हो जाएगा भारत और कतर के बीच में। कारपेट हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और अभ्यास कोंकण जो है वो हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के बीच में। और जायद तलवार जो हो जाएगा वो भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 126 में बोला वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो 126 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। पहले स्थान पे चीन, दूसरा पे इंडिया, तीसरा पे यूएसए है। 127 में ये बोला दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो 127 का यहाँ पे याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख भारत में। 128 में ये भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो 128 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट है ये 129 में एक्सरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट किताब के संपादक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, केजे अल्फोंस है। ठीक है, 129 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 130 में बोरा इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस द्वीप पर स्थित है? तो 130 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये 131 नंबर में बोरा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, साइरस पूनेवाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। 32 नंबर में ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो 132 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 122वां स्थान। 133 में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सत्य हैं। तो 133 का नोट कीजिएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों कथन जो है वो सभी सही हैं और सभी कथन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। 134 में आइए 134 में बोला कि हाल ही में 56 वर्षों से बंद पड़े हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेलवे मार्ग को पुनः शुरू कर दिया गया। यह किन दो देशों के जोड़ता है? तो यह बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। तो 134 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 135 में बोला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? तो ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें 25 लाख का पुरस्कार राशि दिया जाता है, जो कि बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 136 में यह हाल ही में रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो 136 का यहाँ पे सही हो जाएगा, ये हरियाणा में।
ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा में। तो टोटल रामसर सूची की टोटल 47 हो गया है, 46 + 1 एक जो है उत्तर प्रदेश को में गया है। नेक्स्ट आइए 137 में बोल रहा है कि कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन पुस्तक के लेखक कौन है। तो 137 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तरुण बसु। नेक्स्ट आइए 138 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया यूनाइटेड अवेयर प्रोग्राम किस देश की मदद से शुरू किया गया। तो 138 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के सहयोग से। नेक्स्ट आइए 139 नंबर में हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत के छोटे कारोबारियों को ऋण देने के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव शुरू किया है। तो 139 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी फेसबुक। नेक्स्ट है 140 में भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा है। तो 140 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। 141 में ये आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो 141 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नंद किशोर सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 142 में ये विश्व की पहली ग्रीन स्टील जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन। नेक्स्ट आइए 143 में जिम्बाब्वे में यूथ लीडर मॉडल अफ्रीकन यूनियन के तहत आयोजित होने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल यूथ कनेक्ट का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कौन करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत सिंह। नेक्स्ट 44 में बोल रहा है कि फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद किसे चुना गया है। तो 144 का यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर संजय जायसवाल को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 में हाल ही में चर्चा में रहा त्रिभाषा फार्मूला किससे संबंधित है। तो 145 का यहाँ पे हो जाएगा नई शिक्षा नीति के आगमन से ये संबंधित है। 146 में ये हाल ही में चर्चा में रही स्टार्स यानी कि स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स परियोजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्कूली शिक्षा में सुधार से ये संबंधित है स्टार्स योजना। 147 में ये बोल रहा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग में किस प्रदेश ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो 147 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट है 148 में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई कैमेलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आई कैमेलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरपोल के द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 149 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम है। तो 149 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य कल के लिए सुरक्षित भोजन। ठीक है, और एक चीज नोट कर लीजिएगा, स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन इसका थीम है 2021 का। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अगर पूछेगा कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 7 जून को। चलिए, और ये करंट अफेयर्स का 150 नंबर अंतिम क्वेश्चन, और ये महेश कुमार बर्णवाल का भाग 1 का भी आखिरी टेस्ट है। ये हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिया है। तो 150 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये आपको सेट देख करके ही लग गया होगा कि ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का। और इस तरह से जो हमारा था बीपीएससी अभ्यास प्रश्न पत्र भाग 1 महेश कुमार वर्णवाल, जिसमें टोटल 6 टेस्ट दिया गया था, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब नेक्स्ट वीडियो जल्द लाएंगे दूसरे पब्लिकेशन का, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर, उसका क्वेश्चन पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर देता हूँ ये क्वेश्चन पेपर, और आप लोग इसे अपने अनुरूप बना लें और इस वीडियो के माध्यम से इसका आंसर आप लोग मिला लें। तो इससे क्या होगा, आपको डबल फायदा हो जाएगा कि आपने क्या टिक मारा था और क्या आंसर है। अदरवाइज अगर आप अदर कोई हार्ड कॉपी या बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसे बना लीजिए, इसे केवल वीडियो के माध्यम से ही देख ले, इससे कम समय बचेगा और आपका ये रिवीजन टेस्ट हो जाएगा।
तो अगर बहुत लोग रिवीजन के रूप में भी इस टेस्ट को करना चाहते हैं तो केवल वो लोग वीडियो देखकर सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।